हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में सेल्स वाउचर के बारे में और परचेज वाउचर के बारे में। वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल्स वाउचर की एंट्रीज को टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में परचेज वाउचर की एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं फैजान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एंट्रीज़ को पास करने के लिए हमें सीधे ही आना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में हमें जो परचेज वाउचर की शॉर्टकट है वो हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। तो परचेज वाउचर की जो शॉर्टकट है वो है यहाँ पर F9। तो जैसे ही हमने F9 को प्रेस किया यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो गया है। पर यहाँ पर जो परचेज वाउचर ओपन है वो यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है अकाउंटिंग मोड में, और यहाँ पर हमें इसको यानी वाउचर मोड में लाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V शॉर्टकट को प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये जो आ गया है वो आ गया है एज अ वाउचर मोड में। तो हमें एज अ वाउचर मोड में एंट्रीज को पास करना होता है। तो यहाँ पर हमें आपको दिखा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सबसे पहले हम ये जो समझते हैं कि ये जो परचेज वाउचर है उसका यूज़ क्या होता है, हमें कौन सी ज़रूरत पड़ती है जब हमें परचेज वाउचर में एंट्रीज को पास करना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट है F9, यानी जब भी हमें अपने व्यापार में माल को खरीदना होता है उस समय हम परचेज वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परचेज वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में माल को खरीदना है उस समय हम परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर शो करा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसा कि हम यहाँ पर ले लेते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर में 1। यहाँ पर हम डेट लेते हैं 1 अप्रैल 2024, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक हमारी पार्टी है जो दिखा रहा है आपको मोहन। इसी तरीके से हम अपनी एंट्री दिमाग से बना लेते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को एक पार्टी है मोहन जिससे हमने 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नगद माल खरीदा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात आती है माल हम दो तरीके से खरीद सकते हैं, एक तो हमारा आता है नगद, एक हमारा आता है उधार। तो अगर हमें उधार में माल खरीदना है तो नाम पर लिखना होता है, नगद में खरीदना है तो कैसे खरीदना है। जैसा कि हम एक एंट्री बनाते हैं अपने दिमाग से कि 1 अप्रैल 2024 को एक पार्टी है हमारी मोहन, उससे हमने 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदा, यहाँ पर हम ले लेंगे कैश, और यहाँ पर हम नीचे आते हुए सीधे ही यहाँ पर इंडिया उत्तर प्रदेश लेते हुए यहाँ पर अनरजिस्टर्ड और रेगुलर जो भी कस्टमर है वो आपका लेंगे। तो यहाँ पर ये कंज्यूमर है हमारे लिए, और हमने इनसे कितने का माल खरीदा, 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर 10,000 ले लिया, और यहाँ पर हम ले लेंगे परचेज अकाउंट। तो इस तरीके से जब भी आपको नगद में माल खरीदा है अब यहाँ पर कैश लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे परचेज अकाउंट। तो ये जो एंट्री थी वो हमारी दिखा रहा है नगद वाली, यानी 1 अप्रैल 2024 को हमने 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो यहाँ पर ये एंट्री पास हो गई है। अगर हमें इसको चेक करना है तो इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर आना है सीधे ही डिस्प्ले में, यहाँ पे दिखाना है डे बुक में। तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे शो करा देगा जो हमने नगद में एंट्री पास करी थी परचेज की। ये हमने 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा था। तो एक तो एंट्री हमने पास कर ली है नगद की। अब हम आपको बताते हैं कि आपको उधार में कैसे एंट्रीज को पास करना है, वो हम आपको बताते हैं। तो आपको सीधे ही आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन है। तो हम एक एंट्री बनाते हैं, एक हमारी पार्टी है मोहन। तो मोहन से 10,000 रुपये का हमने उधार माल खरीदा। तो जब हमने मोहन से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा है तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर रियल लाइफ अकाउंटिंग चल रहा है, यहाँ पर हम आपको सीधे ही लिखकर बता रहे हैं कि ये एंट्री आपको पास करना है। तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम ले लेते हैं 2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे हम ले लेते हैं मोहन जो हमारी पार्टी थी। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमने 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा। यहाँ पर 10,000 न्यू रेफरेंस ले लेंगे, और यहाँ पे परचेज लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको परचेज की एंट्रीज को पास करना है। यहाँ पर क्रेडिट में दिखा रहा है मोहन, डेबिट में दिखा रहा है परचेज अकाउंट। वहाँ पर नगद में हमने कैश लिया था, और यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है, और नगद में हमने लिया था कैश, और उधार में हमने ले लिया है नाम पर लिखा है। तो इस तरीके से आपको परचेज वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। तो हमें सीधे ही आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आना है डे बुक में। ये जो परचेज वाली एंट्री थी पहली वो हमारी नगद वाली थी, वो शो करा दी है, और उधार वाली जो एंट्री थी वो शो करा दी है। इसी तरीके से अगर डे बुक की शॉर्टकट आपको प्रेस करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना होगा, और यहाँ पर आना है परचेज की एंट्री शो करा देगा कैश वाली, और यहाँ पे शो करा देगा उधार वाली। तो इस तरीके से आपको परचेज वाउचर का यूज़ करना है। तो ये तो हो गया परचेज वाउचर का यूज़ करना। और अब हम आपको बता दें कि सेल्स वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है, और इसकी एंट्रीज को हम कैसे पास करते हैं। तो सेल्स वाउचर की एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधे ही आना है पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें सेल्स वाउचर की शॉर्टकट जो है वो F8 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर जो सेल्स वाउचर है वो ओपन हो गया है। और अब हमें इसको क्या करना है, ये हमारा आइटम मोड में है और इसको हमें वाउचर मोड में लाना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V को प्रेस करना है। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एज अ वाउचर मोड में। अब हमें एंट्रीज को पास करना है, और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सेल्स वाउचर है इसका यूज़ होता क्या है।
तो सेल्स से आप समझते होंगे यानी बेचना, यानी जब भी हम अपने व्यापार में माल को बेचते हैं उस समय हम सेल्स वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में माल को बेचना होता है, उसकी हमें एंट्रीज़ को पास करना है, तो हम सीधे ही आएंगे सेल्स वाउचर में और एंट्रीज़ को पास कर देंगे। तो हम अपने दिमाग से एक एंट्री बनाते हैं। हमारे पास एक पार्टी है जिसका नाम है राम। तो 1 अप्रैल 2024 को राम को हमने 20,000 रुपये का उधार में माल बेचा है। तो उधार में माल हमने राम को बेचा है 20,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री हमें पास करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं रेफरेंस नंबर। यहाँ पर एक पार्टी है जो राम को हमें यहाँ पर नहीं बनी है, तो हम यहाँ पर अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम पार्टी बना लेते हैं राम, ऑलरेडी बना हुआ दिखा रहा है, तो यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे राम को सिलेक्ट करेंगे। तो राम का लेज़र शायद है वो गलत बन गया, तो अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं राम, और यहाँ पे हम ऐसे जो लेज़र बना है ऐसे ही दोबारा से टाइप कर देते हैं राम, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं संडी डेबिटर्स में और इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेज़र है वो हमारा शो हो गया राम का डेबिट में। अब हमने इनको कितने का माल बेचा है, 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 टाइप करेंगे। न्यू रेफरेंस लेते हुए नया बिल लेंगे और यहाँ पे सेल्स लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो शो करा रहा है यानी 20,000 रुपये का हमने उधार में माल बेचा है राम को। तो यहाँ पर राम डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, और ये 20,000 रुपये का माल जो है वो बिक गया, और इस तरीके से आपको एंट्री को पास कर लेना है। अब हमें इस एंट्री को चेक करना है, तो हमें सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। उसके बाद में हमें आना है डिस्प्ले में और यहाँ पे आना है डे बुक में। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे ये दिखाएगा सेल्स राम। तो इस तरीके से हमने जो राम को एंट्री है वो पास कर दी है। यहाँ पर दिखा रहा है राम क्रेडिट और सेल्स अकाउंट, राम डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये 20,000 रुपये की उधार में एंट्री पास कर दी है। तो ये तो हमारी एंट्री हो गई थी उधार में। अगर हमें नगद में माल सेल करना है तो हमें कैसे एंट्री को पास करना होगा वो हम आपको बताते हैं। रियल लाइफ अकाउंटिंग में हम सीधे ही आपको एंट्री पास करना बता रहे हैं। यहाँ पर हम एक एंट्री बनाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को एक पार्टी है मोहन, उसको हमने 10,000 रुपये का नगद माल बेचा। तो यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर में ले लेते हैं 1, और यहाँ पे आप जो भी रेफरेंस नंबर है वो आप डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। नगद में माल बेचा तो यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लिया है। बायर्स में आप नाम भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम टाइप कर देते हैं मोहन, और मोहन को माल बेचा है। यहाँ पे हम इंडिया उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप कंज्यूमर ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने कितने का बेचा है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का माल बेचा है, यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट। तो ये तो हमारी हो गई है सेल्स में। जब भी आपको नकद में माल सेल करना है तो आप यहाँ पर कैश लेंगे, और आपको उधार में माल सेल करना है तो आप नाम पर लिखेंगे। तो यहाँ पर डेबिट में कैश और यहाँ पर सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। तो ये एंट्री पास हो गई। इसको हमें ऐसे ही शॉर्टकट से डिस्प्ले डे बुक में जाना है, तो 2 बार DD टाइप करेंगे और यहाँ पे ये सेल्स वाउचर में जो नीचे वाली एंट्री थी वो शो करा दी है। तो इस तरीके से आपको उधार में नगद में एंट्री को पास करना है सेल्स वाउचर की, और इसी तरीके से आपको परचेज वाउचर की उधार में और नगद में एंट्रीज को पास करना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया है परचेज वाउचर के बारे में और सेल्स वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।